हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए DC मोटर के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये निम्मी के MCQs को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निम्मी के क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी पढ़ना है, क्योंकि अब देखा गया है कि जो आपका CBT एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नए क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक DC मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर, आर्मेचर टर्मिनल बदलकर, फील्ड टर्मिनल बदलकर। नन। तो देखिए, जो रोटेशन होता है बेटा, DC मोटर का जो रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आर्मेचर के टर्मिनल आप बदल दीजिए या आप फील्ड के टर्मिनल को बदल देंगे, तो रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर। ठीक है, अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि DC मोटर में, ठीक है, DC मोटर में EB मतलब होता है बैक EMF। ठीक है, बैक EMF, और इसको हम लोग काउंटर EMF भी बोलते हैं। इसके अनुपातिक होता है फ्लक्स के, स्पीड के, आर्मेचर कंडक्टर के, सभी के। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप तभी सही से कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर चलो हम लोग बताते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं बेटा कि जो बैक EMF होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई ZPN/60। ठीक है, इसमें क्या होता है, EB आपका बैक EMF, ठीक है, फ्लक्स F आपका क्या है, पाई आपका क्या है, फ्लक्स है, Z क्या है, कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर, P क्या है, पोल्स है, N क्या है, स्पीड है, और ये क्या है आपका समांतर। तो कभी कभी आपसे बैक EMF का फॉर्मूला भी पूछ लेता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो आपका ZP/60 है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हटाएंगे तो हो जाएगा पाई N। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं तो N इसके टाइम्स EB/पाई हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपको दो रिलेशन मिलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका स्पीड, स्पीड के अनुपातिक होता है। नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि
डीसी मोटर में ताम हानियाँ किसके अनुपातिक होती हैं? भार धारा के 1/, भार धारा के स्क्वायर के, भार धारा के स्क्वायर के नहीं। देखिए जो आपकी कॉपर लॉसेज होती है, ताम हानियाँ होती है, ये क्या होती है? वेरिएबल लॉसेज होती है। क्या होती है? वेरिएबल लॉसेज। ठीक, डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लोड, डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करती है। ठीक, और इनका फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर लॉसेस बराबर I²R। ठीक, तो यहाँ से हम रिलेशन निकालें तो कॉपर लॉसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉपर लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे भार धारा के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ओके। और जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं, ये बेटा फिक्स्ड लॉसेस होती है। क्या होती है? फिक्स्ड लॉसेस। ये दो प्रकार की होती हैं, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। इसका फॉर्मूला होता है WH इक्वल टू KH B max की पावर 1.6 FV, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा W इक्वल टू KE B max स्क्वायर F² T² V। ठीक, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? लैमिनेशन करते हैं, और इसको करने के लिए कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए आपको। अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि किस मोटर को निर्भर स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बिना लोड के किस मोटर को स्टार्ट करना चाहिए? सीरीज मोटर को, शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर को और नन को। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपकी शंट मोटर होती है, इसको नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? शंट। अच्छा, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन, इसका क्या होता है? बेस्ट होता है। इसका स्पीड रेगुलेशन बेटा क्या होता है? बेस्ट होता है। मतलब ये लगभग कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, कांस्टेंट स्पीड में। और जिसमें टार्क होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। अब बात करते हैं किस, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा कि किस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये तो स्टार्ट करना है आपको बिना लोड के। अब पूछ लेगा कि कभी कभी कि किस मोटर को हमें बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना। ठीक, तो जो आपकी जो सीरीज मोटर होती है, ठीक, इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, विदाउट लोड, विदाउट लोड।
डज नॉट स्टार्ट मतलब बिना लोड के इनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। अगर हम इसको बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, अनंत होगी। अनंत होने के कारण क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, फाउंडेशन को उखाड़ देगा, वाइंडिंग जल सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन वो क्या होता है, पुअरेस्ट होता है, पुअरेस्ट है। और जो इसका जो टार्क होता है सबसे हाई होता है, इसका जो टार्क होता है वो आई आर्मेचर स्क्वायर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हमने बताई है, नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के साथ करना चाहिए? सीरीज मोटर के साथ करना चाहिए, शंट मोटर के साथ करना चाहिए, कंपाउंड मोटर के साथ करना चाहिए, शंट और कंपाउंड दोनों मोटर के साथ करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए सीरीज मोटर का प्रयोग के साथ हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट जो स्टार्टर होगा वो होगा आपका सीरीज मोटर के साथ, ठीक। और इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, इनका प्रयोग शंट और कंपाउंड के साथ करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, शंट और कंपाउंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आर्मेचर में विकसित शक्ति होती है। देखिए कौन क्या है समझ लीजिए पहले। V आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। IL आपकी लोड करंट है, EB आपका बैक EMF, इसको काउंटर इमेज बोलते हैं, काउंटर इमेज भी बोलते हैं इसको। आइए क्या आपकी आर्मेचर करंट, ठीक। अब कह रहा है कि आर्मेचर में तो पावर इन आर्मेचर ये होगी EB इंटू IA। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, EB इंटू IA जो है आर्मेचर में विकसित शक्ति, और आउटपुट पावर आपकी क्या होगी,
V इंटू आई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मोटर के द्वारा अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होगी जब बैक ईएमएफ 2V के बराबर हो, ईबी का मान जब सप्लाई वोल्टेज का आधा हो, ईबी का मान जब सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो और नून। तो देखिए ये मैक्सिमम ये आंसर होगा। इसमें क्या होगा, ईबी इक्वल टू वी बाई टू। ये किसके लिए होता है, ये आपका डीसी मोटर के लिए होता है। और ईबी बाई टू वी ये आपका डीसी जनरेटर के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए वोल्टा समीकरण होगा Eb इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, Eb इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, Eb इक्वल टू वी इंटू आई ए। चलिए निकाल लेते हैं, निकालने में विश्वास रखिए। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका नीचे हो गया, ठीक, प्लस माइनस ये होगा आपका Eb, ये आपका आगे हो गया, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका वोल्टेज। ठीक, अब इसमें करंट आपकी आएगी आर्मेचर करंट, तो करंट आपकी मानिए करंट आपकी। ठीक, तो लगाइए केवीएल। तो जब केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इंडिया हो जाएगा Eb, ठीक है, प्लस ये आर हो जाएगा, प्लस ये ऐसे इंटर कर रहे हैं करंट आपके ऐसे, तो माइनस का V इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका Eb इक्वल टू V माइनस आई ए, ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया, ये डीसी मोटर के लिए हो गया। और डीसी जनरेटर के लिए क्या होगा, डीसी जनरेटर का भी पूछ लेता है, तो डीसी जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा, Eb इक्वल टू, यहाँ पे Eg मान लेते हैं, ये हो जाएगा V प्लस आई ए आर। अगर यहाँ से आर्मेचर करंट निकाले तो क्या हो जाएगा, V माइनस Eb अपॉन आर ए। ये किसके लिए है आपका, मोटर के लिए। अगर हम जनरेटर निकालें तो क्या हो जाएगा, Eg माइनस V अपॉन ये आपका जनरेटर है। नोट बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है Eg अपॉन Vt दर्शाता है, ठीक है, इफिशियंसी को दर्शाता है, स्पीड रेगुलेशन को दर्शाता है, वोल्टेज रेगुलेशन को दर्शाता है, स्टार्टिंग टॉर्क को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम, ठीक है, कंसिडर, देखिए इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, Eg अपॉन Ia V अपॉन I होता है, ठीक। तो अगर यहाँ दोनों तरफ Ia से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, Ia से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों Ia से मल्टीप्लाई क्यों कर दें, जब Ia से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सीरीज मोटर आपने देखी है, ये आपकी जैसे सीरीज मोटर हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे जो आपकी करंट आएगी, लोड करंट, वही आपकी सीरीज करंट होगी, वही आपकी आर्मेचर करंट होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ia कर दें तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी, ठीक। अब बात करते हैं स्पीड रेगुलेशन। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे आप स्पीड एम नॉट माइनस NL अपॉन NL इंटू 100, ठीक। एम नॉट क्या है कि नो लोड पे आउटपुट स्पीड, नो लोड पे स्पीड और ये लोड पे स्पीड होगी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो VR परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V002 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। ये आपका क्या होगा, स्पीड रेगुलेशन हो गया, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अगर आपसे स्टार्टिंग टॉर्क पूछे तो देखिए सीरीज में क्या होता है और शंट में क्या होता है, सीरीज मोटर में और शंट मोटर में। सीरीज मोटर में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, Ia के स्क्वायर होता है, और जो शंट होता है उसमें क्या होता है, Ia के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, जो फाई होता है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। अगर इसका ग्राफ देखेंगे सीरीज का, तो सीरीज का ग्राफ ऐसे मिलता है, ये जाएगा और ये हो जाएगा, और शंट का क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक। नोट कर लीजिए।